हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप आसानी से सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पोस्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ट्रेंडिंग पोस्ट बनाने से पहले 6 मुख्य फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें। सबसे पहले ये चेक कर लें कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, किन किन विषयों के ऊपर लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या हैशटैग हैं जो मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अनुकूल हो सकते हैं। और अगर नहीं भी है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि कैसे आप उस ट्रेंड पे अपनी प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, हमको ये जानना है कि हमको प्रोडक्ट्स और हमारे सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करें। ज़्यादातर जो है हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि कोई कंपनी केवल मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, या मेरे पास आओ, मेरे से खरीदो, इसी तरीके के लाइंस यूज करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, ऐसे मैसेजेस से और ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट से आप भी इरिटेट होते होंगे और आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि लोग एड्स वहां पर या कुछ बेचने आपके समक्ष आ जाए। तो जब भी दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप जब ऑफर करने जा रहे हैं किसी कस्टमर को, तो उनको वैल्यू देने का कोशिश करें। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको फ्री में नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी तो आप दे सकते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो, उनके जीवन में काम आए। और खास करके दोस्तों, पोस्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होती है जिनके बारे में वो चर्चा करना चाहते हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पर एक एक्सपोर्टर ने, ग्रेप्स एक्सपोर्टर ने कहा था कि दे वांट टू राइट द पोस्ट, और हमने इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ के हिसाब से पोस्टिंग क्रिएट की ताकि न्यूजीलैंड के भी, वहाँ के भी वेंडर्स, वहाँ के भी लोग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए, और जितना उनका प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर डिमांड करेंगे इनटू द डिफरेंट स्टोर्स, राइट, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। वैसे एक इंश्योरेंस एजेंट भी मुझे बता रहा था कि मेरे पोस्ट को ना लाइक मिलती है, ना कोई बेनिफिट मिलता है, मेरे प्रोफाइल सोशल मीडिया के ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप ट्रेंड के हिसाब से अपने पोस्ट को कल्टीवेट करने का कोशिश करें। तो आज सुबह मेडिटेशन के बारे में चर्चाएं चल रही थी, तो मेडिटेशन के साथ इंश्योरेंस को कैसे जोड़ा जाए वो पोस्ट डालने की जब कोशिश की, तो प्रोफाइल के व्यूज इमीडिएटली, राइट, उनके व्यूज और इंप्रेशंस कंपैरेटिवली ग्रो होते दिखे गए। तो दोस्तों, यही चीज़ हमको सीखनी है। फिर जो एक डेंटिस्ट से भी बात चल रही थी, तो उनको भी हमने सुझाव दिया कि आप इस तरीके का पोस्ट करिए कि स्टेडियम की लाइट से भी ज़्यादा सफ़ेद होंगे आपके दांत। और फिर उनके डेंटिस्ट्री के बारे में बताया गया था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और पोस्ट अच्छा चल गया। क्योंकि हमने देखा कि ट्रेंड्स में लोग केवल क्रिकेट के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, तो क्रिकेट के साथ अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे जोड़ा जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये दोस्तों हम अमूल के सोशल मीडिया पोस्ट से सीख सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव पोस्ट वो बनाते हैं, जैसे दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण को मारा, तो देखिए तीर का निशान लिया गया और लिखा एम फॉर द बेस्ट दही। देखिए वो अपने प्रोडक्ट को घुसा दिया, निशाना लो, राइट, और एम करो क्या कि बेस्ट दही मुझे खाना है, प्राप्त करना है। और केवल हैप्पी दशहरा विश नहीं किया, उन्होंने एम फॉर द बेस्ट दही टुडे अमूल, और फिर हैप्पी दशहरा हैशटैग डाल के चीज़ों को वायरल किया। तो अल्टीमेटली लोग दशहरा के बारे में ही जानना, चर्चा करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या है, दशहरा के माहौल में से अपने प्रोडक्ट की तरफ लोगों को कैसे खींचा जाए वो स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि दशहरा के माहौल में किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग दही का ग्रहण करें, दही खाएं अमूल का, इस तरीके का उनका सोच रहा। वैसे ही दोस्तों, कुछ भी ट्रेंड में चल रहा होता है, अमूल जैसे तैसे करके क्रिएटिव तरीके से उस चीज़ में अपना दिमाग लगा के अपने प्रोडक्ट्स को जोड़ने में माहिर है। जैसे हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी की तरफ से
एक बहुत बड़ा कार्य हुआ कि जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो रिवर्स वापस आ सकते उसी जगह पे, ताकि वो फेल ना हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर अमूल ने बूस्टर, क्योंकि होता है ना रॉकेट में क्या होता है बूस्टर, तो ब्रेकफास्ट का बूस्टर अमूल को बता दिया साथ साथ में, तो ट्रेंडिंग करने लग गए। तो इसी तरीके से क्या है, लोग जो है आपकी क्रिएटिविटी को देखते हैं। लोगों को आपकी क्रिएटिविटी देख के कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिलता है, उनका दिमाग खुलता है या उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो वही लोग जो है आपकी ज़्यादा प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं, आपकी प्रोफाइल्स को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलोवर बनते हैं। और जब जितने ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता है, उसी तरीके से आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी प्रोफाइल आपको हेल्प करती है। क्योंकि जब बड़ा B2B बायर भी देखेगा कि अरे इनके प्रोफाइल में इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छे पोस्ट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी कन्विंस होगा कि कोई बड़ा ऑर्डर भी देने के लिए। तो हर तरीके से जब आपकी प्रोफाइल की विजिट्स, रीच बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके बिजनेस को, चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो, हर जगह आपको फायदा दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक्चुअल तरीके से दोस्तों करना है। आपको फॉलोवर को खरीदना नहीं है, उनका दिल जीतना है, ये ध्यान रखना है। तो फर्दर दोस्तों हम फंडामेंटल में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से हमको पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए। हमको रिलेटेबल ट्रेंड्स को जो रिलेट कर पाए उस हिसाब से पोस्ट क्रिएट करनी है। आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रिलेटेबल ट्रेंड्स को भी फाइंड कर सकते हैं। केवल ग्रीटिंग्स की तरह पोस्ट नहीं करनी है हमको, या विशिंग करने के लिए पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे पोस्ट से लोग इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे पोस्ट से लोग कभी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, और कभी उनको ज़्यादा रीच नहीं मिल पाती है। लोग क्रिएटिविटी को, बुद्धिमानी को वैल्यू करते हैं, लोग इंटेलिजेंस को वैल्यू करते हैं। समझ रहे हैं? आपके प्रोडक्ट को आपको घुसाना है इन अ क्रिएटिव वे, इन अ इंटेलिजेंट वे। तो ये दोस्तों, ये चीज़ों को ध्यान रख के आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और आगे हम समझेंगे कि इस चीज़ को अप्लाई कैसे करें। अब दोस्तों इस वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट आ रहा है कि कैसे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ChatGPT का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में शायद इंस्टॉल होगा ही, नहीं होगा तो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ChatGPT के एप्लीकेशन में आप एक्सप्लोर GPTs में जाके सर्च करें एक्सपोर्ट जब आप सर्च करेंगे आपको 12 ओवरसीज़ का AI का एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये हमारा जो AI का एप्लीकेशन है उसमें कन्वर्जेशन स्टार्टर दिए गए हैं और नीचे स्टार्ट चैट भी दिया गया है। लेकिन आपको कन्वर्जेशन स्टार्टर्स में जाना है, और जब आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे तभी आपको लास्ट में, सबसे लास्ट, प्रेजेंटेशन फॉलो अप विद इमोजी ब्रांड प्रोडक्ट, ऐसा आपको बटन मिलेगा। ये लास्ट कन्वर्सेशन जो स्टार्टर बटन है उसको आपको प्रेस करना है और आपको वो रन करना है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट वो बेचती है, किस एरिया पे बेचती है, कहाँ की कंपनी है, ताकि AI आपको समझ पाए और आपको आगे सुझाव दे पाए कि किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना अच्छा डिटेल आप डालेंगे उतना अच्छा आपको AI की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी है, राइट। तो यहाँ पर केवल आपको इनपुट दे देना है। अभी मैं सिंपल दे रहा हूँ, जैसे VR ABC एंटरप्राइज, मैंने एक हाइपोथेटिकल कंपनी का नाम रख दिया कि ABC एंटरप्राइज है और हम ऑटो पार्ट्स में काम करते हैं और हमको इंडिया में ही सेल करना है, राइट। तो यहाँ पर जो है मैंने टारगेट मार्केट इंडिया रखा और कुछ चीज़ें वो और भी पूछ रहा था कि किस तरीके का ऑटो पार्ट है, तो मैंने सिर्फ उसमें लिख दिया कि यूज़ योर इंटेलिजेंस एंड रिप्लाई। तो जब भी दोस्तों आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बहुत नए हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूं इस तरीके के प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर जो है एक देखिए दोस्तों, एक आउटपुट मुझे मिला है और उन्होंने एक अच्छा मैसेज क्रिएट किया है, राइट, जो आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं अबाउट योर कंपनी। लेकिन ये दोस्तों एक इंट्रोडक्टरी मैसेज है। अब हम ट्रेंड चेक करते हैं कि सोशल मीडिया में ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं। तो इनमें से दोस्तों फिगर आउट करने का हम कोशिश करते हैं। हालांकि आप ट्रेंड कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं आप सेटिंग में जाके,
राइट। किसी भी सोशल नेटवर्क में आपको मिलेगा कि भाई पर्टिकुलर देश में अगर आपको मार्केट करना है तो वहां पर क्या चर्चाएं हो रही है या किस सिटी में क्या चर्चा हो रही है वो भी मिलता है। तो एक ट्रेंड मुझे मिला इंडिया एंड चाइना का, तो मैं ये सोच रहा हूं कि इंडिया एंड चाइना इज रिलेटेबल ट्रेंड। अगर यहां पर मैं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखता हूं तो मुझे अच्छी रीच मिल सकती है, क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी चर्चाएं हो रही हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो मैं ये पर्टिकुलर ट्रेंड को कॉपी कर रहा हूं और हमारे एआई एप्लीकेशन में जो हमने वहां पर प्रॉम्प्ट रन किए हैं वहां पर ही मैं इनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट। और यहां पर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, मेक इट एज पर ट्रेंड, और फिर इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का जो एक ट्रेंड अभी चल रहा है, जिनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, उसके ऊपर राइट आप ये लिख के दीजिए। तो ये यहां पर मुझे मैसेज यहां पर मिला है, जहां पर इन्होंने दोनों की ब्यूटी के बारे में बात किया है कि दोनों ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने उनको थोड़ा रिवाइज किया कि मेरा कंपनी इंडिया का है, क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट प्रॉम्प्ट में रिप्लाई में बताया नहीं था कि मेरा कंपनी इंडिया का है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि भाई मैं इंडियन हूं और इंडिया का थोड़ा एडवांटेज शो करे। तो इन्होंने देखिए कितना अच्छा शो किया, चाइना को भी बिलिटल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वहां पर जो न्यूज चल रहे हैं वो इंडिया चाइना का रिलेशन इंप्रूवमेंट का न्यूज चल रहा है, बॉर्डर का इश्यू सॉल्व होने के कतार पे है, वो न्यूज अभी चल रहा है तो आज की डेट में। तो यहां पर देखिए इस तरीके से लिखा है उन्होंने कि किस तरीके से इंडिया भी मदद रूप हो रहा है चाइना का एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट है, मैंने क्रिकेट का ट्रेंड जो है वो चूज किया, हैशटैग इंडिया न्यूजीलैंड, और मुझे क्रिकेट का भी जो है मुझे पोस्ट मिल गया कि जिस तरीके से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसी तरीके से हम अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है मिला है। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें पिकअप करके प्रॉम्प्ट के सजेशंस भी दिए हैं कि किस तरीके से वीडियो या टेक्स्ट आप जो है जनरेट कर सकते हैं। एआई आप गूगल में सर्च कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से कीवर्ड कि टेक्स्ट टू इमेज एआई जनरेशन, राइट, एआई टेक्स्ट टू वीडियो, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फ्री साइट्स मिल जाएंगे, फ्री टू यूज़ आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है स्पेसिफिक सर्च का कॉपी कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट, जो मुझे सुझाव यहाँ पर दिया गया है कि इस तरीके का प्रॉम्प्ट आप जो है अगर रन करेंगे तो इट विल डिलीवर यू द बेटर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर जो है मैं फ्लक्स का जो वेबसाइट है वो यूज़ कर रहा हूँ, फ्री साइट है फ्रॉम द हगिंग फेस। तो यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन यूजिंग द एआई, और यस वेरी नाइस। ये देखिए दोस्तों क्रिकेट का मैदान है और यहाँ पर नीचे जो है मेरे ऑटो पार्ट्स उन्होंने शो किए गए हैं क्रिकेट बैट बॉल हेलमेट के साथ, वेरी नाइस। अब इसी इमेज को डाउनलोड करके मैं मॉडिफाई करूँगा, और वाकई में दोस्तों ये मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं यहाँ पर मेरा लोगो इंटीग्रेट करने वाला हूँ। एंड मेरा जो एआई मैसेज जनरेट हुआ है राइट वो ये मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको कुछ फ्री टूल यूज़ करने होते हैं, जैसे मैजिक इरेजर टूल, तो कुछ एरिया इरेज करके आप वहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, कैनवा से आप बहुत सारा चीज़ एडिट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है बिल्ट इन इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, जस्ट लाइक अवर टीम वी ऑलवेज लास्ट। देखिए तो इस तरीके से जब आपकी पोस्ट जाती है ना दोस्तों, तब सोशल मीडिया में आपकी इंपैक्ट अलग ही होती है।